लास्ट स्टॉप भाग 4, 13वीं मंजिल। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पैंथर हॉरर जोन में स्वागत है। चलते हैं एक और भयानक सच्ची कहानी की तरफ। शिवतारा रेजिडेंसी में एक नई अफवाह फैल चुकी थी। अब इमारत में 13वीं मंजिल दिखाई देती है, जो पहले कभी नहीं थी। लोगों ने देखा कि लिफ्ट में अब 13 नंबर का बटन चमकता है, लेकिन जैसे ही कोई दबाता है बत्ती बुझ जाती है, और अगर सीढ़ियों से जाने की कोशिश करो तो सीढ़ियां ही खत्म हो जाती हैं। विवेक, जो पिछले हादसे से किसी तरह बचा था, अब भी रोज एक सपना देखता है। एक लड़की जो काले पानी से भरे कमरे में धीरे धीरे डूब रही है और कह रही है, मुझे मत भूलो। वो समझ गया था, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। एक रात विवेक, रोहित और अनवी ने 13वीं मंजिल की जांच करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने एक ब्लैक लाइट, रिकॉर्डिंग कैमरे और पुराने बंगाली तांत्रिक ग्रंथ साथ लिए। रात 1:13 लिफ्ट अपने आप चालू हुई। दरवाजा खुला, तीनों चुपचाप अंदर गए। विवेक ने सीधे 13 का बटन दबाया। लिफ्ट में घुप अंधेरा हो गया। जब दोबारा रोशनी आई, वो तीनों अब एक अलग आयाम में थे। लिफ्ट का दरवाजा खुला। सामने एक कॉरिडोर था, बहुत लंबा, और हर तरफ दरवाजे। हर दरवाजे के पीछे कुछ ना कुछ अजीब था। कहीं किसी का अंधा बच्चा दीवार पर सिर मार रहा था, कहीं कोई दुल्हन खुद को जलाते हुए हंस रही थी। एक दरवाजा नंबर 13 पर ठहरा। उस पर खून से लिखा था, यहां जो भी गया वो इंसान बनकर वापस नहीं आया। विवेक ने दरवाजा खोला। अंदर एक बच्ची थी, करीब 12 साल की, बाल भीगे हुए, चेहरा नीला। वो रो रही थी। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? उसने पूछा। विवेक ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? बच्ची ने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे पहली बार लिफ्ट ने खाया था। सबसे पहली आत्मा। अब मैं ही इसकी नई मालकिन हूं। तभी वो बच्ची हवा में उड़ने लगी। चेहरा डरावने राक्षसी रूप में बदल गया। दीवारों से हाथ निकलने लगे। लिफ्ट की सारी रोशनी बुझ गई। अनवी और रोहित जमीन पर गिर पड़े। विवेक ने ग्रंथ से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन बच्ची ने कहा, मंत्र से मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अब किसी आत्मा की नहीं, तुम्हारी यादों की हूं। वो तीनों अचानक अपने अपने बीते अंधेरे पलों में फंस गए, जहां हर गलती, पछतावा और डर सच बनकर उनके सामने खड़ा था। विवेक को समझ आया, 13वीं मंजिल दरअसल उनके खुद के भीतर का दरवाजा था। वो चिल्लाया, हम तुम्हें मानते हैं, पर हम तुम्हारा हिस्सा नहीं हैं। उसने अनवी और रोहित का हाथ पकड़ा और एक साथ बोले, हमने माफ किया, खुद को भी और तुम्हें भी। एक चमकदार रोशनी फैली और तीनों अचानक लिफ्ट के फर्श पर पड़े मिले। सुबह के 6 बज रहे थे। 13वीं मंजिल फिर से गायब हो चुकी थी। तब से शिवतारा रेजिडेंसी में कोई हादसा नहीं हुआ और सब वहां से लौट गए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ऐसी भूतिया कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।